Hello guys, welcome to my channel Science Classes by Malik. So today I am starting the NCERT questions of chapter Reflection and Refraction. So the first question is define the principal focus of a concave mirror. बहुत इजी क्वेश्चन है. प्रिंसिपल फोकस क्या है कॉनकेव मिरर का. ठीक है, आपने दिमाग में कॉनकेव मिरर लाइए, उसका प्रिंसिपल एक्सिस लाइए, उस पर एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल फोकस. तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है? तो प्रिंसिपल फोकस जो है कॉनकेव मिरर का एक पॉइंट है किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, जिसमें जब लाइट रे पैरेलल आती हैं और एक्सिस के क्लोज होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद, क्योंकि मिरर का काम है रिफ्लेक्शन करना, जिस पॉइंट पर मिलती हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं. और हम जानते हैं जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद पॉइंट पर मिलती हैं, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं. स्पेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ क्या, सबको पता है फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है. यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकल लेंथ होगी 20/2 10. अगर हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 होती तो फोकल लेंथ होती 30/2 15. स्पेरिकल मिरर में हमारा आइदर कॉनकेव मिरर हो सकता है, आइदर कॉन्वेक्स मिरर हमारा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें बस 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो हमने प्लस ही ले लिया उसको. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिरर बताओ जो हमें एक इरेक्ट और एनलार्ज इमेज दे ऑब्जेक्ट की. अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की तो टोटल हमने कॉनकेव मिरर के 6 केसेस पढ़े थे. जिस 5 केसेस में तो इमेज बनती थी कॉनकेव मिरर के केस में, वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी. एक जो लास्ट केस था उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती थी, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते थे. ठीक है, तो इसमें एक तो इरेक्ट की तो बात कर ही रहा है और एनलार्ज इमेज की भी बात कर रहा है. तो एनलार्ज इमेज केवल जब ही बनती है जब जो ऑब्जेक्ट है हमारा पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हो. वैसे तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी क्या होता है, हमारी जो इमेज है वो क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, लेकिन वो छोटी होती है, डिमिनिश्ड होती है. लेकिन यहाँ बोल रहा है एनलार्ज, तो यहाँ का आंसर ठीक है कॉनकेव मिरर. और अगर केस पूछा जाए आपसे तो वो वाला केस है जब ऑब्जेक्ट रखा रहता है पोल और हमारा प्रिंसिपल फोकस के बीच में. अब हम कॉन्वेक्स मिरर को क्यों प्रेफर करते हैं रियर व्यू मिरर की तरह व्हीकल्स के अंदर. अब जैसे आप कार देख लीजिए या ट्रक देख लीजिए, तो उसमें क्या लगा रहता है, जो ड्राइवर सीट है, ड्राइविंग सीट है, उसके बिल्कुल बगल में मिरर लगा रहता है, जिससे जो पीछे वाला कोई अगर वाहन आ रहा है तो वो उसको देख सकता है ड्राइवर. तो हम कॉन्वेक्स मिरर का क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज देता है ऑब्जेक्ट की. ठीक है, बिल्कुल सीधी. जो इमेज फॉर्म्ड होती है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हाईली डिमिनिश्ड होती है, वो बहुत छोटी, क्योंकि जो बहुत बड़ी चीज़ आ रही है उसको हमें वो छोटी करके दिखाएगा. अगर और बड़ी करके दिखाए तो वो मिरर से भी बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बनेगी. तो हमें हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनती है, या फिर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप, जिसकी वजह से कॉन्वेक्स मिरर का वाइड फील्ड ऑफ व्यू होता है, मतलब बहुत ज़्यादा देख सकता है वो पीछे का ट्रैफिक. और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो मदद करता है ड्राइवर को लार्जर एरिया देखने में ट्रैफिक का बिहाइंड हिम. फोकल लेंथ क्या होगी कॉन्वेक्स मिरर की. अब हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है. बिहाइंड द मिरर का मतलब राइट साइड में पोल के. ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो जो 32 दे रखा है उसे +32 लेंगे. फिर फोकल लेंथ होगा r/2, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ हो गई हमारी 32/2 16 सेंटीमीटर. सेकेंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक कॉनकेव मिरर है जो प्रोड्यूस करता है 3 गुना मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो रियल इमेज बना रहा है, तो रियल इमेज जब बनती है तो मैग्नीफिकेशन हमारा होता है नेगेटिव. क्या होता है, नेगेटिव. तो मैग्नीफिकेशन का आपको फॉर्मूला पता ही है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u. और जो मैग्नीफिकेशन था उसको आपने ले लिया क्या, -3. तो अगर ये वाली चीज़ देखें आप, -v/u इक्वल्स टू -3, तो यहाँ से v की वैल्यू आएगी 3u. क्या आएगी, 3u. ठीक है, अब u जो है हमें दे रखा है कि ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ इट, और u जो है हमेशा हम उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि u हमेशा क्या होता है, हमेशा फ्रंट ऑफ मिरर होता है, मतलब लेफ्ट साइड में होता है मिरर के. तो u हो गया हमारा -10 सेंटीमीटर. उसके बाद हमने फार्मूला लगाया मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू -v/u. मैग्नीफिकेशन की जगह -3 आ गया, और -v/u की जगह क्या आ गया, -10. तो यहाँ से -v क्या होगा, -3 × -10 मतलब
30, फिर माइनस वी हो गया 30, फिर वी हो गया -30। तो हमें यही बतानी थी इमेज कहाँ लोकेटेड है। तो वी जो है हमारा -30 है। -30 का मतलब इमेज जो है हमारी जहाँ जिस साइड ऑब्जेक्ट है उस साइड ही है, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। तो इमेज लोकेटेड है डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइज ऑफ ऑन द ऑब्जेक्ट साइड ऑफ द मिरर। जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस साइड में ही हमारी इमेज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, एक रे ऑफ लाइट है, वो ट्रेवल कर रही है एयर में और वो वाटर के अंदर जाती है। क्या जो लाइट रे है वो बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर जाएगी। तो एयर से वाटर के अंदर जा रही है। एयर है हमारा रेयर मीडियम और वाटर है हमारा डेंसर मीडियम, या ये भी बोल सकते हैं एयर है ऑप्टिकल रेयर मीडियम और वो है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकल रेयर मीडियम किसको बोलते हैं हम, जिसमें लाइट रे ट्रेवल करती है तेज, और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम जिसमें लाइट रे ट्रेवल करती है ज़्यादा। ये भी बोल सकते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो एयर हो गया, और जिसका ज़्यादा होता है थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वाटर हो गया। तो जब भी एयर से वाटर के अंदर जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। ठीक है ना, क्योंकि रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है। अब ये कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी 1-1, 2-2 नंबर में हमारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक होता है इसका। तो लाइट एंटर करती है एयर से ग्लास में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमें ग्लास का दे रखा है 1.50। स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी ग्लास में, वैक्यूम में दे रखी है 3 × 10⁸। तो हमें पता है जो हमारा फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यहीं से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल्स टू स्मॉल सी अपॉन एन जी। ठीक है, स्मॉल सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन एन बेस में जी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो सी की जगह आ गया 3 × 10⁸ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ गया 1.5। 1.5 2 जा कट जाएगा 3, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया। तो ध्यान से देखिए, जो एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट थी वो थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो ग्लास में जाने पे कितनी घट गई, वो हो गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतना डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, डायरेक्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इससे ये भी प्रूफ हो गया कि आप अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, एयर से ग्लास के अंदर मतलब रेयर से डेंसर के अंदर, तो स्पीड ऑफ लाइट घटती है। अब इस टेबल से फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ टेबल तो दी नहीं गई है, मीडियम किसकी हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है और किसकी लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है। तो बस ये समझ लीजिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो अगर जो टेबल होती है उसमें हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता हमारा वो होता डायमंड का, हीरे का, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो गई, और सबसे कम होती एयर की, क्योंकि एयर की नियरली इक्वल टू 1 होती है, जैसे दिखा रखा है 1.0003। तो सबसे लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है किसकी, हमारी एयर की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी। अब तुम्हें कैरोसिन दे रखा है, टर्पेंटाइन और वाटर। जैसे जो ऊपर हमें क्वेश्चन हमारा टेबल 10.3 है, उसी में हमें सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे होते, तो उसी में से हम देख के आंसर करते हैं इसका। तो किस में लाइट ट्रेवल करती है फास्टेस्ट, तो टेबल को इस्तेमाल करके करना था। तो टेबल में क्या था कि कैरोसिन जो है हमें, क्योंकि 3 चीज़ दे रखी है, कैरोसिन, टर्पेंटाइन, वाटर। कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है, टर्पेंटाइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। इन तीनों में से सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, पानी का। तो सबसे कम पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि लाइट किस में ट्रेवल करेगी तेज़ी से, तो लाइट हमेशा उसमें ट्रेवल करती है तेज़ी से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। तो इन तीनों में से सबसे कम पानी का है, तो सबसे तेज़ ट्रेवल करेगी लाइट पानी के अंदर। ये क्वेश्चन भी बहुत सही है। 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसको आप फॉर्मूले से जोड़ के देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू क्या होता है, C/V, मतलब N इक्वल्स टू C/V। N है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, C जो हो गया हमारे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वही 3 × 10⁸ अपॉन V। ठीक है, तो यहाँ से आ गया N इक्वल्स टू C/V, और यहीं से फॉर्मूला बन सकता है V इक्वल्स टू C/N। ठीक है, और हमें n की वैल्यू दे रखी है 2.42। ठीक है ना, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, V इक्वल्स टू C/2.42। तो इसका मतलब है कि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 का मतलब कि जैसे मैंने बोला V इक्वल्स टू C/N, V इक्वल्स टू C/N का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल्स टू C/2.42। तो इसका मतलब है कि जैसे ही डायमंड के अंदर लाइट एंटर करेगी एयर से, तो क्या होगा,
स्पीड ऑफ लाइट डायमंड के अंदर 1/2.42 टाइम्स क्या होगी, वैक्यूम के होगी। ये रहा, इज़ लोअर बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42, किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम। ठीक है ना। अब क्वेश्चन 1 है, सिंपल सा पूछा गया है, वन डायोप्टर क्या है। पावर होता है हमारा 1/f और फोकल लेंथ, f होती है फोकल लेंथ इन मीटर। तो जब फोकल लेंथ हमारी 1 मीटर होगी तो पावर ऑफ लेंस 1 डायोप्टर होगी। ठीक है। अब बात आई लेंस की। ठीक है, मिरर और लेंस दोनों अलग अलग है। लेंस में होता है हमारा रिफ्रैक्शन, ठीक है, और मिरर के अंदर क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। जो अभी हम इससे पहले क्वेश्चन पढ़ रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, वो भी रिफ्रैक्शन के थे, जब लाइट एयर से डेंसर में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है। तो कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है निडल की 50 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो इमेज की बात चल रही है। अब सिंपल सा अगर मैं आपको बता दूं, लेंस फार्मूला होता है हमारा 1/f इक्वस टू 1/v माइनस 1/u, और एक फार्मूला ये लगता है मैग्नीफिकेशन इक्वस टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वस टू v/u। ठीक है, प्लस का v/u। लेकिन मिरर में क्या होता है, मिरर फार्मूला हमारा 1/f इक्वस टू 1/u प्लस 1/v होता है, और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वस टू माइनस v/u होता है। तो अगर लेंस आ रहा है तो फार्मूला लेंस का इस्तेमाल करेंगे, मिरर आ रहा है तो मिरर का इस्तेमाल करेंगे। बस आपको ये याद रहना चाहिए जो रे डायग्राम थे उसके हिसाब से। ठीक है, हमारा हमेशा u तो नेगेटिव ही रहेगा, और v अगर पॉजिटिव है, v पॉजिटिव का मतलब अगर हमारी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है तो f भी पॉजिटिव होगा, और v अगर नेगेटिव है तो हमारा f भी नेगेटिव होगा। तो v और f एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है हमारा वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अब कॉन्वेक्स लेंस आप अपने दिमाग में लाइए। ठीक है, उसमें हमेशा जो इमेज है 5 केसेस में राइट में ही बनती है। तो मोस्टली आप वही मानिए कि राइट वाले इस केस में इमेज बन रही है, और राइट में बनने का मतलब वही बिहाइंड द मिरर है, सॉरी बिहाइंड द लेंस है। तो हमारा जो v होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, और u को हमेशा हम नेगेटिव लेते ही हैं। तो फॉर्म्स आर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इमेज की बात चल रही है अब, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो v हो गया हमारा +50, क्योंकि इमेज 50 सेंटीमीटर दूर बन रही है और राइट साइड में बनती है, हमें पता है। निडल को कहाँ रखें, कॉन्वेक्स लेंस के सामने, कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो। ठीक है, ये आपको केस पता ही है, जब हम 2f1 पर रखते हैं। ठीक है ना, 2f1 का मतलब मान लो एक तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो हमारी जो इमेज है 2f2 पर बनती है, और जितना ऑब्जेक्ट होता है उतना ही हमारा क्या होता है, इमेज का साइज होता है, और दूरी भी बराबर होती है। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें ये हिंट मिल गया कि अगर साइज ऑफ इमेज इक्वल है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो अगर v हमारा +50 है तो u जो होगा हमारा -50 होगा। सिंपल सी बात है। तो u हमने -50 ले लिया, v हमने +50 ले लिया, रियल इमेज बन रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पावर निकालनी है। यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, एंड ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। ठीक है, यहाँ पे आधा अधूरा क्वेश्चन दे रखा है, बस मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। u पता चल गया, v पता चल गया। उसके बाद क्या होगा, आप लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वस टू 1/v माइनस 1/u। v भी पता है, u भी पता है, यहाँ से फोकल लेंथ निकल आएगी। जब फोकल लेंथ आ जाएगी तो फिर पावर क्या होगा, 1/f। ठीक है, बस f को क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर में आएगा, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर पावर इक्वस टू 1/f लगा के जो f है वो मीटर में पुट करना है, आपकी पावर आ जाएगी डायोप्टर के अंदर। सिंपल सी बात। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 है, पावर निकालनी है कॉनकेव लेंस की जिसकी फोकल लेंथ है 2 मीटर। कॉनकेव लेंथ की जो हमेशा पावर है वो नेगेटिव होती है, तो फोकल लेंथ हो गया -2। ठीक है, फिर पावर क्या होगा, 1/-2। 1/-2 का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, ठीक है, माइनस का 0.5 डायोप्टर। आधे अधूरे क्वेश्चन दे रखे हैं पागलों ने। कौन सा मटेरियल है जो जिसको इस्तेमाल नहीं करता लेंस बनाने के लिए। तो लेंस के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो वाटर के भी आर पार देख सकते हैं, ग्लास के भी, ठीक है, प्लास्टिक के भी देख सकते हैं, लेकिन क्ले के आर पार हम नहीं देख सकते। उसके बाद फिर तुम्हारा MCQ है सिंपल सा, एक इमेज जो बनती है कॉनकेव मिरर, अब आ गई शीशे की बात, रिफ्लेक्शन, वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केस होते थे, 5 केस में इमेज रियल इन्वर्टेड बनती थी, केवल एक ही केस था जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और F के बीच में बनता है, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा होता है, तो हमारी इमेज क्या बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, और बिहाइंड द मिरर बनती है। तो इसका आंसर है हमारा डी वाला, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस। क्वेश्चन 3 है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के सामने कि हमें रियल इमेज मिले ऑब्जेक्ट की।
ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस की बात चल रही है इस बार। तो कॉन्वेक्स लेंस वाले केस में जो रियल इमेज है, ठीक है, वो कहाँ, क्वेश्चन ये थोड़ा अधूरा लग रहा है। इसमें ये पूछना चाह रहा है कि रियल इमेज बने और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ साइज का मतलब सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कब केस होता है, जब हमारा जो, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की बात चल रही है, जब हमारा जो 2f1 है उस पर रखा रहता है ऑब्जेक्ट, तो जो हमारी इमेज बनती है वो भी 2f2 पर बनती है। u और v भी सेम रहते हैं, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना इमेज डिस्टेंस है, लेकिन जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हाइट ऑफ इमेज के ही इक्वल बनता है। अब एक स्पेरिकल मिरर है और एक थिन स्पेरिकल लेंस है, ठीक है। एक तो मिरर हो गया स्पेरिकल मिरर, मतलब कॉनकेव भी हो सकता है कॉन्वेक्स भी। ऐसे एक थिन स्पेरिकल लेंस हो गया, कॉन्वेक्स भी हो सकता है कॉनकेव भी। फोकल लेंथ दोनों की -15 है। तो मिरर और लेंस क्या हो सकते हैं, तो फोकल लेंथ नेगेटिव जो होती है, अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर के अंदर जो होती है फोकल लेंथ, ठीक है, वो होती है किसकी नेगेटिव, कॉनकेव की नेगेटिव। और लेंस के अंदर भी किसकी नेगेटिव होती है फोकल लेंथ, वो भी होती है कॉनकेव की नेगेटिव। तो इसका आंसर हो गया बोथ कॉनकेव। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर, कोई मैटर नहीं कितनी दूर तुम मिरर से खड़े हो, तुम्हारी इमेज हमेशा इरेक्ट ही बनेगी। इरेक्ट मतलब सीधी, और इरेक्ट के साथ वर्चुअल भी बनती है। तो हमारा जो मिरर है वो कैसा है, तो ये है आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। आपने प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है, ठीक है ना। प्लेन मिरर में जो इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है, और आपने कॉन्वेक्स मिरर में भी 2 केसेस पढ़े हैं जिसमें जो हमारी इमेज है वो क्या बनती है, वर्चुअल में इरेक्ट बनती है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो तो हमारी इमेज क्या है, वो इरेक्ट बनेगी। तो वो हमारा जो मिरर है वो आइदर प्लेन और क्या है, हमारा कॉन्वेक्स है। कौन सा लेंस है जो प्रेफर करोगे तुम छोटे छोटे लेटर्स को पढ़ना डिक्शनरी में, ठीक है। अब दे रखे हैं कॉन्वेक्स लेंस और दे रखे हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस तो होगा नहीं, ठीक है। आपने देखा होगा कॉनकेव लेंस में क्या होता है, हमारा डाइवर्ज होती है रे, क्योंकि उसे डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कन्वर्ज होती है। तो हमें क्या करना है, हमें रेटिना पर इमेज बनानी है, ठीक है। तो फोकल लेंथ कम से कम होनी चाहिए, एक है 5 सेंटीमीटर, एक है 50 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होगा, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर का। अब हम विश कर रहे हैं कि एक इरेक्ट इमेज बने ऑब्जेक्ट की, इरेक्ट माने सीधी, कॉनकेव मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो रेंज क्या होगी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की मिरर से, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में आपको पता ही है 5 केसेस थे जिसमें इमेज क्या बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड। हमें वर्चुअल इरेक्ट बनानी है, ठीक है। तो हमें क्या रखनी होगी, पोल और हमारा किसके बीच में रखनी होगी, प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखनी होगी। तो फोकल लेंथ हमारी 15 है, इसका मतलब प्रिंसिपल फोकस जो है हमारा, वो जो पॉइंट है वो 15 सेंटीमीटर दूर है हमारा पोल से। तो रेंज क्या होगी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की मिरर से, तो वो पोल और किसके बीच में होना चाहिए, हमारा प्रिंसिपल फोकस के, मतलब 0 से लेके 15 तक रेंज होगी हमारी। तो इसका आंसर यही होगा कि ये रहा, कॉनकेव मिरर गिव्स एन डायरेक्ट इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी ऑफ द कॉनकेव मिरर बिटवीन 0 एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। क्या जो इमेज है लार्जर होगी या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, तो सिंपल सी बात है लार्जर होगी। रे डायग्राम बनाना है आपको, इसमें कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम बना देना है, जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है पी और किसके बीच में रखा हुआ है, एफ़ के बीच में, ठीक है ना। और इमेज को लार्जर बता देना है, ठीक है। एफ़ को शो कर देंगे कि 15 सेंटीमीटर है डिस्टेंस दिखाकर, और कुछ भी नहीं है। इमेज जो है हमारी वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर देन होगी ऑब्जेक्ट से। ये क्वेश्चन भी ठीक है, एक एक नंबर में कई बार पूछ ले जाते हैं। टाइप ऑफ मिरर बताने हैं हेडलाइट ऑफ कार में, ठीक है। तो हेडलाइट जो होती है कार की, उसमें कॉनकेव मिरर होते हैं। तो कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टर्स की तरह काम करते हैं हेडलाइट ऑफ कार में। तो बल्ब जो है हमारा फोकस पे रखा रहता है, एज अ फोकस भी मानते हैं। अगर आप कॉनकेव मिरर का केस देखें कि जब रे ऑफ लाइट है हमारी, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस पे रखा रहता है, ठीक है ना। तो फोकस से जब लाइट जाती है हमारी कॉनकेव मिरर में पड़ती है, तो वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। मतलब जब कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पार होती है तो वो पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मतलब हम एक तरह से क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी, हमें जो है इन्फिनिटी तक वो लाइट जा सकती है और लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करती है पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंटेंसिटी की तरह। तो वही वाला केस है। कॉनकेव मिरर को इस्तेमाल किया जाता है रिफ्लेक्टर्स की तरह हेडलाइट ऑफ कार में। जब बल्ब को रखते हैं फोकस पर कॉनकेव मिरर के, तो लाइट रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से ट्रेवल करती है एक लार्ज डिस्टेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंटेंसिटी की तरह। बी वाला क्वेश्चन था कि साइड रियर व्यू मिरर जो होता है व्हीकल का, ये वाला एग्जांपल हो गया वही ड्राइविंग सीट के जो बगल वाला होता है मिरर, ठीक है ना, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज देता है, वर्चुअल देता है और छोटी इमेज देता है ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। क्योंकि ड्राइवर को क्या होता है, पीछे की चीज़ देखनी होती है, बड़ी चीज़ों को छोटा करके दिखाती है वो।
कॉन्वेक्स मिरर का वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है प्लेन मिरर से सेम साइज। और जो थर्ड वाला केस है सोलर फर्नेस है, ठीक है। सोलर फर्नेस का मतलब क्या है, जैसे कोई चीज़ गर्म करने के काम आ गई, ठीक है ना, जैसे सनलाइट पैरेलल आ रही होती है तो लेंस पर पड़ती, सॉरी मिरर पर पड़ती हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होगी फोकस पर मिलती है एक पॉइंट पर, तो एक पॉइंट पर ही सारी हीट कंसंट्रेट होगी और वो हमारी जो खाना वगैरह है वो गर्म हो जाएगा। तो इसलिए लार्ज कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, ताकि वो हीट प्रोड्यूस करे किस पे, सोलर फर्नेस में। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आधा कॉन्वेक्स लेंस को हम काले पेपर से ढक दें, क्या लेंस हमें कंप्लीट इमेज देगा? अपने आंसर को वेरीफाई करो एक्सपेरिमेंटली। तो बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस जो है हमारा, ठीक है, लेंस है, वो फॉर्म करता है कंप्लीट इमेज ऑब्जेक्ट की अगर आधा भी कवर हो ब्लैक पेपर से। इसको दो पीसेस से समझा सकते हैं। पहला केस है, मतलब दो केसेस से, कि जब अपर हाफ है लेंस का कवर हो, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, रे ऑफ लाइट आएगी, वो रिफ्रैक्ट होगी लोअर हाफ से, और मतलब नीचे से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, REF RACTED, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाएगी, ठीक है ना। और जब नीचे वाला हाफ कवर होगा तो ऊपर वाले से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो हमें जो इमेज है वो पूरी ही इमेज बनेगी। कैसी इमेज मिलेगी? पूरी इमेज मिलेगी, लेकिन बस जो उसकी इंटेंसिटी है वो घट सकती है थोड़ी। आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ऊपर वाला हाफ को काले पेपर से ढक दिया, तो अब जो हमारी रे रिफ्रैक्ट होंगी वो नीचे वाले हाफ से हो जाएंगी, और जब हमने नीचे वाला हाफ ढक दिया तो हमारी जो रे रिफ्रैक्ट है वो इमेज बना देंगी ऊपर से रिफ्रैक्ट हो। अब हमें 10th क्वेश्चन दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। याद रखना ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हम प्लस लेते हैं, ठीक है। इमेज डिपेंड करती है, अगर बिलो बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो नेगेटिव होगी, और अबव बन रही है तो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। 25 सेंटीमीटर रखा हुआ है कन्वर्जिंग लेंस से दूर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात चल रही है यू की, तो यू हो गया हमारा माइनस का 25 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ है हमारी 10। लेंस है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस में जो हमारा रिफ्रैक्ट होने के बाद हमें जो इमेज मिलती है, ठीक है, वो कहाँ मिलती है, वो बिहाइंड द लेंस मिलती है। बिहाइंड द लेंस का मतलब राइट साइड में ऑप्टिकल सेंटर के, ठीक है, या लेंस के। तो फोकल लेंथ होगा +10। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +5, यू हमारा हमेशा माइनस ही होता है, और फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है, अगर इमेज राइट में है फोकल लेंथ भी क्या होगी, +10 होगी। तो यहाँ से फिर हमने लेंस फार्मूला इस्तेमाल करा, 1/f = 1/v - 1/u। यू पता है, एफ पता है, आप वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ से हमने क्या ले लिया, 1/f = 1/v - 1/u, फिर 1/v हो गया 1/f + 1/u। वैल्यू पुट करिए आपने एफ और यू की, तो हमारे 1/v की वैल्यू आ गई 15/250, फिर वी हो गया 250/15, तो हमारा जो वी आ गया वो आ गया 16.66 सेंटीमीटर। फिर हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वस टू +v/u। यहाँ से हमें v भी पता है, u भी पता है, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता है, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। उसके बाद आपको बस रे डायग्राम बना देना है, क्योंकि आप u और v पर ध्यान दीजिए। u है हमारा -25 और v है हमारा 16.66, ठीक है ना। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, v से, ठीक है, क्योंकि v बन रहा है हमारा राइट साइड में और u है हमारा लेफ़्ट साइड में। तो ये केस हमारा हो गया, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट से भी देख सकते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, +5 का मतलब ऊपर है ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज क्या है हमारा, जो आई एम हमारी -3.33, इसका मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये केस जब हो गया, जब हमारा जो लेंस है वो, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो 2f1 से पीछे रखा रहता है। तो ये जो रे डायग्राम बनाने वाले क्वेश्चन है ये बहुत अच्छी तरह से कर लेना। तो बस 2f1 से पीछे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, और ए भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जब रे ऑफ राइट पैरेलल गई तो f2 से पार हुई, और जब ओ से गई तो बिल्कुल सीधी निकल गई रिफ्रैक्ट होने के बाद, ठीक है। फिर हम एक एक चीज़ शो कर देंगे कि u जो था 25 है, b हमारा 16.66 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है, और जो हमारी हाइट ऑफ इमेज है 3.33। और यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25, b होता है हमारा इमेज डिस्टेंस 16.66, हाइट ऑफ इमेज हमारी 5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3.33, ठीक है ना। अगर u की बात करें जो हम लेफ़्ट साइड में लेते हैं वो नेगेटिव, b की बात करें जो हम राइट साइड में लेते हैं पॉजिटिव, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब हम अबव द हॉरिजन ले रहे हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव, और बिलो द हॉरिजन ले रहे हैं तो हम 3.33 जो हमारा आंसर में आया है हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आया है।
11th क्वेश्चन में भी रे डायग्राम है, कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ है 15। कॉनकेव लेंस में जो हमारी इमेज है वो लेफ्ट साइड में बनती है, लेफ्ट साइड का मतलब फ्रंट ऑफ मिरर में बनती है, तो इसका मतलब फ्रंट ऑफ लेंस में बनती है, इसका मतलब एफ हमारा -15 होगा जो हमें दे रखा है। और एक इमेज बनती है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। जब एफ नेगेटिव है तो हमारी इमेज भी मैंने बताया लेफ्ट में बनेगी, तो वी भी हमारा -10 होगा। फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे लेंस फार्मूला, 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, हमें वी पता है और एफ पता है, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा यू आ जाएगा -30, यू तो हमारा नेगेटिव ही आएगा। उसके बाद यू और वी पे गौर कीजिए, यू है हमारा -30, वी है हमारा -10। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस के दो ही केस होते थे, एक तो केस था जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर होता था, और एक केस था जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में होता था, इन्फिनिटी के बीच में। तो हमारा -30 इज़ नॉट अ इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहीं भी रखा हुआ है। तो बस एक कॉनकेव लेंस बनाया, फिर हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, उस पर f1 टू f1 f2 टू f2 ले लिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट रख दिया हमने 2f1 पर, कहीं भी रख सकते हो आप। ठीक है ना। और जब पैरेलल गई हमारी रे ए बी से, मतलब बी पॉइंट से पैरेलल गई, तो डाइवर्ज हो गई, डॉट डॉट करके f1 पर बनी, और जब ओ से गई तो बिल्कुल सीधी निकल गई, रिफ्रैक्ट हो गई। तो जो हमारी इमेज है वो बनी a' b' बिटवीन ओ एंड f1। ठीक है, फिर हमने डायग्राम में दिखा दिया कि ओ से लेके 2f1 तक की दूरी +30 है, और ओ से लेके a' तक की दूरी हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, सिंपल। एक ऑब्जेक्ट है जो रखा गया है 10 सेंटीमीटर दूर कॉन्वेक्स मिरर से। कभी आपके लेंस के क्वेश्चन आए थे, कभी मिरर के क्वेश्चन आए थे। आपको रे डायग्राम जो है आने ही चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं है मैं बता रहा हूँ कि ऐसे किसको समझ में आएगा, ऐसे मत बोलना प्लीज़। तो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर दूर फ्रॉम सा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, हमारा फोकल लेंथ 15 है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमारा जो इमेज है हमेशा हमारी किस साइड बनती है, ठीक है, हमारी राइट साइड बनती है। ठीक है, तो फोकल लेंथ हो गई 15 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारी वो 10 सेंटीमीटर दूर होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब यू, और हमेशा नेगेटिव होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, -10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें मिरर फार्मूला इस्तेमाल करना है, 1/f = 1/u + 1/v, या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v = 1/f - 1/u। ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या चीज़ पता है, हमें u पता है, f पता है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में पुट करने पे v आ ही जाएगा। v हमारा आ गया +6 आना ही था, क्योंकि मैंने बताया हमारी इमेज जो है राइट साइड में बनती है, फोकल लेंथ, क्योंकि फोकल कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। फिर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। ठीक है, और v है हमारा 6 और u है हमारा -10, माइनस से -10 कटा, 6/10 आ गया, तो मैग्नीफिकेशन आ गया 0.6। मैग्नीफिकेशन 0.6 का मतलब मैग्नीफिकेशन <<1 है, और <<1 का मतलब क्या है, जो हमारी इमेज की हाइट है वो क्या होगी, वो कम होगी किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के। मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर +1 देता है, इसका मतलब क्या है, 1 नंबर में क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो पॉजिटिव साइन का मतलब है इमेज जो फॉर्म होगी प्लेन मिरर के द्वारा वर्चुअल इरेक्ट है। ये प्लेन मिरर की करेक्टरिस्टिक आ गई। और मैग्नीफिकेशन 1 का मतलब है कि साइज ऑफ इमेज इक्वल है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, डेट्स ऑल। एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर से ही आपको याद आना चाहिए हमारी इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, मतलब राइट साइड ऑफ द मिरर बनेगी। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट दे रखी है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 5 सेंटीमीटर प्लस का, और हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट की प्लस लेते हैं। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई नेगेटिव, क्योंकि हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, लेफ्ट साइड में होता है ऑब्जेक्ट, यू हो गया -20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी क्या होगी, वो +30 होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ एक जैसी होती हैं, जो उनका साइन होता है, क्योंकि हमारी इमेज राइट साइड में है। तो v पॉजिटिव होगा तो हमारा r भी पॉजिटिव होगा, मतलब f भी पॉजिटिव होगा, तो r हो गया हमारा +30। फिर उसके बाद हमारा फोकल लेंथ क्या होगा, हमेशा r का आधा होता है, तो फोकल लेंथ होगी 30/15। उसके बाद क्योंकि मिरर दे रखा है हमें, फिर फार्मूला लगाएंगे हमारा, सॉरी मिरर है, हाँ, 1/f = 1/u + 1/v। यहाँ पे फार्मूला गलत लिख रखा है बस, 1/v + 1/u = 1/f होगा। उसके बाद फिर ये करेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद ठीक है 1/v = 1/f - 1/u। डायरेक्ट आप बस 1/f = 1/u + 1/v लीजिए। दो चीज़ें पता है, u पता है हमें, ठीक है, और f पता है, वैल्यू पुट कीजिए, v आ जाएगा 8.57 सेंटीमीटर। उसके बाद मैग्नीफिकेशन क्या होता है हमारा -v/u। ठीक है, तो माइनस का फिर v है हमारा 8.57, u है हमारा -20, माइनस से माइनस कटा, फिर हमारा मैग्नीफिकेशन आ गया, साफ दिख रहा है हमारा <<1 है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
ठीक है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 0.428 है। हाइट ऑफ इमेज हमें क्या है निकालनी है, और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो हमें मैग्नीफिकेशन पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, हाइट ऑफ इमेज हमारी निकल जाएगी। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, मैग्नीफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन है हमारी 0.428 जो हमने निकाला, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा प्लस का 5। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ है 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट के साइज़ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 7 है। 27 सेंटीमीटर रखा हुआ है कॉनकेव मिरर से दूर। यू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 27। और कॉनकेव मिरर के केस में जो हमारी जो इमेज है, ठीक है, वो लेफ़्ट साइड में बनती है, मतलब फ्रंट ऑफ मिरर। तो हमारा एफ जो हो गया माइनस का 18। तो तीन हमने इस तरह से ये गिवन ले लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट और फोकल लेंथ। फिर मिरर फार्मूला 1/f=1/v + 1/u। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में भी गलत लिख रखा था और यहाँ भी गलत लिख रखा है, आप सही लिखना। 1/f=1/u + 1/v होता है, या फिर कह सकते हैं 1/f=1/v + 1/u, ठीक है ना। उसकी अगली लाइन में इन्होंने करेक्ट कर रखा है अपने आप को। तो हमें पता है क्या, u पता है और f पता है, तो हमारा v आ जाएगा इस मिरर फार्मूला से। फिर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u, ठीक है। v है हमारा -54, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारा -27, ठीक है। इन्होंने माइनस से माइनस पहले ही उड़ा दिया अपने आप ही हवा में। मैग्नीफिकेशन -2 आ गया। -2 मैग्नीफिकेशन का मतलब जो इमेज है रियल है, क्योंकि जब भी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है हमारा मिरर के अंदर तो हमारी इमेज रियल होती है। फिर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन हमने निकाल ही लिया -2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हमें कितना दे रखा है 7, और हाइट ऑफ इमेज निकल ही जाएगी। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, मैग्नीफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन जो है हमारा -2 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 7 है, तो हाइट ऑफ इमेज आ गई -14। फोकल लेंथ निकालनी है जिसकी पावर है -2 डायोप्टर, ठीक है। तो पावर दे रखी है -2, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो -2 = 1/f, ठीक है। तो f हो गया क्या 1/-2। तो हमारा f क्या आ गया माइनस का 0.5। और नेगेटिव किस तरह का लेंस है, सिंपल सी बात है, हमारा कॉनकेव लेंस है, क्योंकि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब एक डॉक्टर साहब हैं जो करेक्टिव लेंस बताते हैं कि +1.5 डायोप्टर का होना चाहिए। तो प्लस का लेंस है, क्योंकि चश्मे में इस्तेमाल होते हैं लेंस, कॉन्वेक्स भी कॉनकेव भी। तो +1.5 का मतलब क्या है, प्लस का मतलब हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ निकालनी है, पावर होता है 1/f, तो f होगा 1/p, मतलब 1/1.5, ठीक है। 1/1.5 का मतलब 0.66 मीटर। पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का मतलब कन्वर्जिंग लेंस है। चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।